आपने भी सबने वो गाना तो गीत तो सुना ही होगा जिसको कहते हैं कि झुकता नहीं तो झुकाने वाला चाहिए। संजय दत्त का वो गीत है, उसकी फिल्म का वो गीत है, झुकता नहीं तो झुकाने वाला चाहिए। मैंने तो आज सोचा था कि मैं आज अलग अलग रास्ते से, अलग अलग व्यू से चढ़ते हुए सूरज की फोटो लूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इन्वायरमेंट मुझको ऐसी मिली, ख्याल ऐसा आया कि उसने मुझको जहां पर आकर खड़ा कर दिया। हम सोचते हैं कि इंसान का ऑरा होता है, ऑरा समझ का होता है, ऑरा जीवन का होता है, इंसान का होता है, इन्वायरमेंट का होता है, हालात का होता है, माहौल का होता है। इंसान किस दिशा की ओर जाता है वहां का भी एक अपनी विलक्षणता से भरा हुआ, समझ से भरा हुआ एक ऑरा होता है, आभा होती है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं। सोच क्या है, भाव क्या है, हम किस सोच को पकड़ते हैं, हमारे हालात कैसे हैं, हमारा माहौल कैसा है और हमारी समझ कैसी है। मैंने सोच को पकड़ लिया, पर मैं उसको यूज कैसे करूंगी, मैं उसका उपयोग कैसे करूंगी, वो मैं अपनी समझ के अनुसार करूंगी। मैंने देखना है कि मेरी समझ उसका सही इस्तेमाल करे। मैं अपनी वैसी समझ को परखूंगी कैसे कि वे उसका सही इस्तेमाल करती है। मेरे पास खोटा सिक्का है और मैंने खोटे सिक्के का उपयोग करना है। मेरे पास खोटा रिश्ता है, गलत रिश्ता है, मैंने गलत रिश्ते का उपयोग करना है सही तरीके से। मेरे पास गलत हालात है और मैंने गलत हालातों का उपयोग करना है अक्लमंदी से। कैसे करूंगी? मैं जो भी करूंगी गलत ही करूंगी, क्योंकि मेरी सोच, मेरी समझ गलत है। समझ वो तकड़ी है जिस पर मैंने सोच को, जिस पर मैंने हालातों को, जिस पर मैंने माहौल को, जिस पर मैंने इंसान को, जिस पर मैंने खोटे सिक्के को रखकर तोलना है कि मैं इसको कैसे यूज करूं। समझ इंसान की तकड़ी होती है। एक ही समझ है, एक ही संसार है, एक ही परमात्मा है, एक ही इंसान है अपने अद्भुत स्वभाव में। जे अनंत का बखेरा है जो एक रूप धारण करके हमारे आगे आता है। मैं सोचूंगी कि मैं संसार को जानती हूं, बिल्कुल गलत है। मैं सोचूंगी कि मैं खुद को जानती हूं, बिल्कुल गलत है। मैं सोचूंगी कि मैं अपनी माँ को या अपने बाप को जानती हूं या समझती हूं, बिल्कुल गलत है। जब तक मैं अपनी समझ को नहीं समझ पाती कि मेरी समझ कैसी है, मेरी समझ सही है या गलत है, वो मैं कैसे देखूंगी। मैं दो चीजें, तकड़ी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंसाफ, एक होती है ईमानदारी। ये दोनों तकड़ी के पलड़ू है।
एक में ईमानदारी होनी चाहिए और एक में इंसाफ होना चाहिए। इन दोनों का पलड़ा बैलेंस में कौन रखेगा? हमारी समझ। मैं कितना का ईमानदार हूं, मैं कितनी को इंसाफ को पसंद करती हूं। क्या मेरे में भेदभाव है? क्या मेरे में अपना पराया है? क्या मेरे में क्या चीज है जो मुझको अलग करती है मेरे मुल्क से, मेरे रिश्तों से, मेरे माहौल से, मेरे घर बार से, मेरे धर्म से? वो क्या है? वो है मेरा मतभेद। मैं अपनी धारणा को अच्छा मानती हूं, मैं दूसरे की धारणा को गलत मानती हूं। मैं मानती हूं कि ये मेरा अपना है, मैं मानती हूं कि ये मेरे लिए पराया है। पराया एक बार गलती कर दे तो हम उसको माफ नहीं करते, अपने 20 बार गलती कर दे तो हम उसको माफ कर देते हैं। हमने करना है इंसाफ और हमने देखनी है ईमानदारी। हम कैसे करेंगे? मेरी समझ सही है, मैं ये कैसे देखूंगी? मेरी समझ से ही मैंने, कल की बात करती हूं, मेरी समझ से ही मैंने किसी को वोट देनी है, राजनेता बनाना है। मेरी समझ नहीं किसी को मेरा गुरु बनाना है, मैं जिसको कहूंगी कि ये मेरा गुरु है। मेरी समझ से ही मैंने अपना घर बार बनाना है, मेरी समझ से ही मैंने खुद को बनाना है, मेरी समझ से ही मैंने बच्चों को पालना है। मेरा माहौल किससे क्रिएट होगा? मेरी समझ से। मेरी समझ वो अब्बा है जिससे मैं अपने आप को भी क्रिएट करती हूं, अपने माहौल को भी क्रिएट करती हूं। कैसे करूंगी? कैसे होगा? जिंदगी में हर रोज हमको नयापन चाहिए, हमको ताजापन चाहिए। अगर नींद ना होगी हमारी बॉडी में ताजापन कभी नहीं आएगा। नींद है बॉडी को ताजा करने के लिए। हम नींद से दूर हो जाएं, क्या हमारी बॉडी ताजा रहेगी? हम जिंदगी में तंदुरुस्त रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। तंदुरुस्ती के लिए नींद का होना जरूरी है। जिस्म की तंदुरुस्ती के लिए, मन की तंदुरुस्ती के लिए नएपन का होना जरूरी है। नयापन किसके लिए? रूटीन जो होती है हमारी जिंदगी को खोखला कर देती है। चाहे वो रूटीन हमारी सामाजिक दायरे में है, चाहे वो रूटीन हमारी धार्मिक दायरे में है। जो भी हम रूटीन करेंगे, हमने अपने आप को बांध दिया, वो हमारे मन को न्यायपन से दूर ले जाएगी। हमने किसी धारणा से अपनी बुद्धि को बांध लिया, हमने किसी विश्वास से अपनी बुद्धि को बांध लिया, हम उससे आगे नहीं सोचेंगे। हमको आसमान को देखना है, हमको छत पर जाना पड़ेगा, किसी खिड़की से नहीं देख सकते। संसार हमारे लिए एक खिड़की है। ये बहुत बड़े दायरे पर एक खिड़की है। अगर मैंने ब्रह्मांड को देखना है तो संसार एक खिड़की है। संसार को, इस धरती को छोड़ना पड़ेगा तो ही मैं दूसरा मंडल देख पाऊंगी। मेरी समझ कैसी है? मेरी समझ सही है। मैं जहां पर खड़ी हूं, मैं क्यों खड़ी हूं? मैं दुख में हूं तो क्यों हूं? मैं सुख में हूं तो क्यों हूं? मेरा दुख भी मेरे करके है, मेरा सुख भी मेरे कारण है। मुझको बहुत ज्यादा है दिन। मैंने जब अपने आप को दुखी देखा था और मैंने कहा था, जिंदर मेरे से तेरा दुख नहीं देखा जाता।
और मैंने जिंदर से वादा किया था कि तेरे को दुख कभी आएगा नहीं। कितना इंसान दुखी होगा अपने आप में, अपने आप से, जिसको लगता होगा कि ये संसार मेरे लिए बेगाना है, अनजाना है, ये कब मेरा अपना बनेगा। मैं संसार को अपना बना सकी जब मैं खुद संसार की बन गई। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क में ले लिया, इसको मैंने माइलस्टोन बना लिया। संसार तो मेरा बनेगा नहीं। मेरी कैपेसिटी क्या है कि संसार की मैं रीस करूंगी कि एक संसार मेरा बन जाए। संसार कैसे बनेगा मेरा? संसार के पास अनंतता गुणवत्ता है, उसके गुण रूप इतने हैं, उसकी योग्यता इतनी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सोच नहीं अच्छी, मेरे पास समझ नहीं अच्छी, मेरे पास भाव नहीं अच्छा, मतभेद से मैं भरी पड़ी हूं। जे मेरा है, जे तेरा है, मैं अच्छी हूं, संसार बुरा है। मैं तो सबको समझती हूं, मुझको कोई समझता नहीं। मैं तो सबका करती हूं, मेरा कोई करता नहीं। मैं ऐसी क्या महान हस्ती हूं कि जे संसार मेरा करे। महान हस्ती वो होती है जो झुक जाती है। संसार इतना समझदार है कि उसके आगे मेरी बेसमझी अगर झुकी ना, तो मैं कभी भी अच्छा मुरीद नहीं बन पाऊंगी। प्यार करने के लिए प्यार का होना जरूरी है, प्यार लेने के लिए प्यार को देना जरूरी है। अगर मैं देखती हूं कि सब मुझको प्यार करें, मेरे पास है क्या कि मुझको कोई प्यार करेगा? मैं इतने ही काबिल हूं कि सब मुझको प्यार करें। मुझको इतनी ही महारानी बनाकर भेजा है परमात्मा ने कि सबको बस यही काम है कि वो मुझको प्यार करें। क्यों? काहे के लिए? मेरे में है क्या? मैं संसार को दोष देती हूं, मैं रिश्तों को दोष देती हूं। जिसको खुद की समझ नहीं वो संसार को समझेगी, जिसको खुद की समझ नहीं वो अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बहन भाई को समझेगी? कभी भी नहीं समझेगी। मुझको मेरी समझ चाहिए। मेरे पास है खोटा सिक्का, मैंने खोटे सिक्के को चलाना है। मैं खोटे सिक्के को चलाऊंगी कैसे? मेरे पास है गलत रिश्ता, मैंने गलत रिश्ते के साथ चलना है, मैंने उसको छोड़ना नहीं। समझदारी कहां से शुरू होती है? समझदार है कौन? जो खोटे सिक्के को फेंक दे, जो गलत रिश्ते को फेंक दे। गलत रिश्ते का इलाज क्यों ना करें? खोटे सिक्के को यूज क्यों ना करे, उसका उपयोग क्यों ना करे? खोटे सिक्के को जरूरी तो नहीं कि आपने उसको किसी को देकर ही उसकी चीज खरीदनी है। मैं तो खोटे सिक्के की कोई ऐसे आइडिया से कोई चीज बनाऊंगी कि उसमें खोटा सिक्का यूज करूंगी। खोटे सिक्के को कैसे यूज करूंगी, कैसे उसका उपयोग करूंगी? अगर मैं घर में होती तो आपको बताती कि मैंने क्या बनाया था, उसकी फोटो डाल दूंगी।
अपयोग करना है, और मैं अपयोग करती थी। मैंने किसी से एक हदायत सुन ली, कुरान की हदायत हो या भगवत की हदायत हो, और उसको मैंने अपनी समझ के मुताबिक अपयोग किया। मेरे को लगे कि जे तो मेरी समझ में बनती नहीं, जे क्या है, जे कृष्णा ने कैसी बात कह दी है, जे हजरत मोहम्मद ने कैसी बात कर दी है, मेरी समझ में क्यों नहीं आती। मैं ये नहीं सोचूंगी, मैं कुरान को पढ़ना छोड़ दूंगी, मैं गीता को पढ़ना छोड़ दूंगी, मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि शायद मेरी समझ अभी न्यानी है, बचपने में है, मेरी समझ उस चीज को पकड़ नहीं पाई। हम रिश्तों पर कांटा लगा देते हैं कि ये रिश्ता मेरे काम नहीं आया, इस पर कांटा, ये अच्छा नहीं है इंसान। मैं कितनी कच्ची हूं। अगर मुझको दुख है, मैंने दुख का इलाज क्यों नहीं किया? दुख का इलाज तोड़ के नहीं किया जा सकता, उसको मरोड़ के भी किया जा सकता है। उसको शेप दी जा सकती है। अगर मैं सोचती हूं कि ये हथियार है, मेरे पास लोहा है, मैंने इसकी कैंची ही बनानी है, अगर कैंची बनाने की मेरे में हिम्मत ना हो, क्या मैं चाकू भी नहीं बना सकती? आप जीवन का अपयोग कैसे करते हो? आपके पास जो चीज है, आपको मिली हुई है, आपके हालात, आपके रिश्ते, आपके माँ बाप, आपका घर बार, आपका जितना भी पैसा है, आप उसको कैसे अपयोग करते हो? आप अपने आप को अपने हालातों के अनुसार कैसे ढालते हो? कोई आपके हालातों के अनुसार आपके लिए ढले। मैं चाहूंगी कि संसार मेरे लिए ढले, मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं संसार के लिए ढल जाऊं। संसार मेरे लिए क्यों ढले? संसार की योग्यता मेरी योग्यता से बहुत बड़ी है। मुझको ढलना पड़ेगा रिश्तों के लिए, मुझको ढलना पड़ेगा संसार के लिए, मुझको अपने आप में योग्यता लानी पड़ेगी। योग्यता मेरे में कैसे आएगी? मुझको मेरी समझ की समझ होनी चाहिए कि मेरी समझ कैसी है, मेरी समझ कैसी है। मेरे पास खोटा सिक्का आ गया, मैंने फेंक दिया, ये समझ नहीं, ओ खोटा सिक्का तो चलता नहीं। जहां हमने दूसरी बात सुन ली कि सच्चे असली सिक्के के रूप में खोटे सिक्के भी कभी कभी चल जाते हैं। बेईमानी नहीं, ईमानदारी और इंसाफ। मेरे पास खोटा सिक्का है, मैंने उसका अपयोग किया, मैंने उसका आइडिया बनाया, और आइडिया बनाकर ऐसे सोचो कि मैंने उसकी कोई तस्वीर बनानी है। मैंने सोचा कि मैं तस्वीर बनाती हूं और उस तस्वीर में उस खोटे सिक्के का उपयोग साथ करूंगी। तस्वीर भी मेरी बिकेगी और खोटा सिक्का भी मेरा बिक जाएगा। खोटा सिक्का 1 सेंट का मुझको कुछ नहीं आता, तस्वीर मेरी $10 की बिक गई। मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग दिया है, दिमाग का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास रिश्ता है गलत, मैं गलत रिश्ते को छोड़ूं क्यों? अगर मैं सोचती हूं कि मैं समझदार हूं, मेरी समझ कहां गई? छोड़ने में तो समझदारी नहीं है। मैं उस गलत रिश्ते को समझूं क्यों ना कि ये मेरे लिए गलत है या ये खुद के लिए भी गलत है।
मैं देखती हूं कि वो रिश्ता मेरे लिए गलत है, तो मेरा क्या होगा, मेरा कदम क्या होगा। जे अगर वो रिश्ता मेरे लिए गलत है, अगर मैं उसके साथ गलत फिर मैं करती हूं, ये तो कोई इलाज नहीं है। बहुत गहरे सब्र की जरूरत है। तीसरा कदम, ईमानदारी चाहिए अपने प्रति, इंसाफ चाहिए सबके प्रति। ईमानदारी को जिंदा रखने के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ और ईमानदारी को जिंदा रखने के लिए सब्र चाहिए। सब्र तो हमारे में है ही नहीं। हम कितने भी धार्मिक जगहों पर जाते हैं, सब कहते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। 35 साल से, 40 साल से, 50 साल से, 70 साल से हम ये सुनते आए हैं, सब्र करो। ना तो हमने अपने दादा दादी में सब्र देखा, वो हमको कहते हैं सब्र करो। दादी मुझको कहती है सब्र कर, आधे घंटे के बाद वो आप बेसब्री हो जाती है। 10 साल से मैं सुनती आई हूं अपनी माँ से कि सब्र करो। एक दिन भी मैंने माँ को सब्र करते हुए देखा नहीं। आज मैं कहूं मोनिका सब्र करो जिंदगी में, मोनिका मुझको कहती है क्यों तेरे में सब्र आ गया है माँ। मोनिका मुझको जे सवाल करे, मैं तो अपनी दादी से कर ना पाई, मैं तो बीबी को कह ना पाई, बीबी से घबराती थी, डरती थी। आज मोनिका को आजादी मिली हुई है, मोनिका तो मुझको 1 मिनट में कह देगी। क्यों? मैंने तो आप में सब्र देखा नहीं, तुम मां मुझको कैसे कह सकती हो। मुझको अपना बचाव करना पड़ेगा। आजादी किसने दी है? मैंने ही दी है कि मेरी गलती को पकड़ो। मेरी मां ने मुझको आजादी नहीं दी थी, क्योंकि मैंने सुंदर होना है, मेरी मां ने सुंदर नहीं होना था। मैंने सुंदर होना था। मुझको, मोनिका को, डेवी को, अरियाना को, सबको कहना पड़ा कि अगर मैं गलत हूं, चाहे मैं 10 लोगों में बैठी हूं, मैंने सुंदर होना है। मोनिका, अगर आपको लगता है कि माँ गलत है, उन 10 लोगों में अगर मैं गलती कर रही हूं, तो मुझको आकर कहना कि माँ तू जहां पर गलत है। मैं अपने साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, उन हालातों में, उन इन्वायरमेंट में, मोनिका जाकर मुझको बाद में कहे कि माँ तूने जो गलत बात की है, मैं नहीं सुनूंगी। जिन लोगों के बीच बैठकर मैंने गलत बात कर दी है, जिस माहौल में, जिस पल में, जिस वक्त मैंने गलत बात कर दी है, वो मेरा वापस नहीं आएगा। मैं अपने आप को इतनी मोहलत नहीं दे सकती कि मोनिका मुझको बाद में जाकर कहे कि माँ तुमने ये बात गलत की है। जिस वक्त मैंने गलती की है, उसे वक्त मोनिका को मुझको आकर कहना पड़ेगा, माँ यू आर रॉन्ग। क्योंकि मैंने सुंदर होना है। सुंदर होने के लिए अपनी कुरूपता का इनकाउंटर करना पड़ेगा, रूबरू बैठना पड़ेगा। चाहे मेरे पास 15 लोग क्यों ना हो, 40 लोग क्यों ना हो, 10 लोग क्यों ना हो, 70 लोग क्यों ना हो। अगर मैंने सुंदर होना है, मुझको, मेरी आंखें नीची होगी बेशर्मी से, मेरा सिर झुकेगा, मेरी आंखों में आंसू भी आएंगे कि मैंने कितनी गलती कर दी। वो मुझको कबूल करना पड़ेगा अपनी गलती को, सबके सामने, उसी वक्त के सामने, उसी माहौल में, उन्हीं लोगों के बीच। मोनिका मुझको बाद में आकर कहेगी, माँ तू गलत है, मैं मोनिका की बात नहीं सुनूंगी। मैं कहूंगी, जिस वक्त तेरे को कहा गया था, जिस वक्त मैं गलती कर रही थी, तो उस वक्त मुझको ना कहा, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। ये मेरे घर का माहौल है,
ये किसी के और के घर का माहौल नहीं हो सकता, पर जो भी इंसान अपने आप को जीवन में सुंदर बनाना चाहता है, जीवन में खुश होना चाहता है, जीवन में सुखी होना चाहता है, सबसे पहले वो अपने साथ ईमानदारी बरतेगा, ईमानदारी का उपयोग करेगा, इंसाफ का उपयोग करेगा। तीसरे नंबर पर फिर आएगा उसमें सब्र कितना है। हमको तो कोई गाली निकालता है, हमको तो कोई आंख उठाकर देखता है, हम तो उसकी ओर चलते हैं कि तुमने ऐसा देखा क्यों, तुम्हारी जरूरत कैसे पैदा होगी कि तुम मुझको ऐसा बोले, तुम मेरे को गलत अल्फाज बोले। चाहे 10 साल लग जाएं, चाहे 3 साल लग जाएं, अगर मैंने जिंदगी में खुश होना है, अगर मैंने जिंदगी को रज के जीना है, अगर मैंने अपने में सही समझ का उपयोग करना है, मुझको सब्र करना ही पड़ेगा। सब्र के बिना दाल नहीं बनेगी, सब्र करना पड़ेगा। सब्र क्या होता है? सब्र ये नहीं होता कि कोई ना, मैं अभी कमजोर हूं। कमजोर इंसान कभी सब्र नहीं कर पाता। कमजोर इंसान सहारता है बात को। बात को सहारना क्या होता है, इस बात का सब्र करना क्या होता है, इसमें भी फर्क है। मैं किसी इंसान को बर्दाश्त करती हूं, मैं किसी इंसान को सहारती हूं, ये सब्र नहीं है। सब्र में चीजें देखी जाती हैं, हालात देखे जाते हैं, माहौल देखा जाता है। जो कहने वाला इंसान होता है उसकी समझ को देखा जाता है, कैपेसिटी देखी जाती है, उसने कैसे कहा, क्यों कहा, उसकी योग्यता को देखा जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात बुरे होते हैं, पर वो अपने हालातों का उपयोग सही नहीं कर पाता, ये समझ की कमी होती है। समझदार होने के लिए हमको अपने आप का इनकाउंटर करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। जहां पर बार होना चाहिए वहीं पर बार करना पड़ेगा। औरा बनता है हमारी समझ से। माहौल में हमारा औरा फैलता है। हमारी आभा मंडल कैसी है, औरा किसका बनता है? औरा ज्ञान का बनता है, औरा समझ का बनता है, औरा हालात का बनता है, जहां औरा माहौल का बनता है, जहां औरा रिश्तों से बनता है। औरा बनता किससे है? औरा बनता है खालीपन से। आप कितने को खाली हैं? लोग कहते हैं कि हम तो तुम्हारे औरे को देखकर पहचान गए। कैसे पहचान आ गई आपको किसी के औरे की? आपने औरा उनका पहचाना कैसे? औरा होता क्या है? जो इंसान की आपको समझ आ गई, ये 3 बातें हैं। जिस इंसान को आपको समझ लिया, आपने कह दिया कि मुझको इस इंसान की समझ आ गई, वो आपकी समझ जैसा ही है। आपने अगर किसी इंसान को कह दिया कि मैं तेरे को जानता हूं, समझ गया तेरे को, आप उसी चीज को समझोगे जैसी आपकी समझ है। आपने उसको सही समझा या गलत समझा,
वो भी आपकी समझ पर बैठा है। आप कैसी समझ के मालिक हो। आप सही समझ के मालिक हो तो सही समझ गए, आप गलत समझ के मालिक हो तो गलत समझ गए। जब जीसस ने कहा किसी को जज कभी मत करो, आपकी जजमेंट झूठी होने वाली है। 99% आपने जब किसी को कह दिया मैं तेरे को समझ गया, आप गलत होने वाले हो 99%। कोई किसी को समझ नहीं पाता। जब तक मुझको मेरी समझ नहीं आएगी तब तक मैं कभी भी किसी को समझ नहीं पाऊंगी। मेरे को जब मेरी समझ आ गई, मैं खाली स्पेस हो गई। मेरी समझ मुझको आ गई, मेरे को दूसरी क्लास पास कर ली, मुझको दूसरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं। मुझको मेरी समझ आ गई, मैं अपने आप को समझ गई। अब मुझको खुद को समझने की जरूरत नहीं। अब मैंने देखना है कि वो ट्री लगी हुई है, वो ट्री क्यों लगी हुई है, वहां पर क्या बात है, वहां पर पक्षी बैठा है, वो पक्षी कहाँ वहां पर ही क्यों बैठा है। अब मैंने देखना है अपनी समझ को। मेरी समझ उस रुख को कैसे देखती है, मेरी समझ इस जीवन को कैसे देखती है, मेरी समझ इस ब्रह्मांड को कैसे देखती है। यह है दूसरा पड़ाव जो मुझको और भी खाली करेगा। पहले तो मैं अपने व्यक्तिगत रूप में खाली हो गई, अब मेरे में जो समझ है वो समझ खाली रूप बन गई। मुझको लगता है कि ये सर्व संसार मेरे लिए अनजाना है, ये तो समझ से भरा हुआ है। मैं ये अनजाना है, ये मुझको जानदार मेरे लिए कैसे बनेगा। मैं इस अनजाने रुख को, अनजाने माहौल को, अनजाने संसार को, अनजाने रिश्तों को अपना बनाना चाहती हूँ और उनको समझना चाहती हूँ। मैं कैसे समझूंगी। पहले मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरी अपनी समझ मुझको भरपूर खाली कर डाली और उस समझ में जब खालीपन आ गया, मैं खाली आंख से देखूंगी, मैं खाली कान से सुनूंगी, मैं खाली जुबान से खाली लफ्जों को बोलूंगी। वो लफ्ज मैंने भी पहली बार बोले होंगे। उन खाली लफ्जों के जरिए, खाली वातावरण में, खाली आंख में, खाली कानों से जो भी मैं रुख को, इस ब्रह्मांड को देखती जाऊंगी, उसकी समझ मेरे में क्लिक करेगी, पर मुझको समझ नहीं आएगी, वो मुझको बेसमझ कर डालेगी। फिर जहां पर मेरी जिंदगी प्रैक्टिकल में लेके आएगी, ये संसार है प्रैक्टिकल, एक प्रयोगशाला है। फिर वो जो मेरे में क्लिक बजी वो मेरे को मिलवाएगी दविंदर से। फिर जो मेरे में क्लिक बजी वो मुझको मेरे से मिलवाएगी मुझको कुलदीप दीदी से। फिर मेरे में क्लिप बजी, वो मेरे आगे खड़ा कर देगी दीप को। फिर मेरे में क्लिक बजी, वो मुझको मेरे सामने खड़ा कर देगी संदीप को। अब उनकी जो जिंदगी है, जो मेरे में क्लिक बजी है, इस माहौल की, इस ब्रह्मांड की, उसका अब होगा तजर्बा, प्रयोग होगा। जो क्लिक बजी वैसी ही कोई ना कोई बात दीप कर डालेगी। मैं दीप को गौर से देखूंगी, क्योंकि जहां पर प्रयोग होना शुरू हो गया, जिस जिसका मैं प्रयोग करती जाऊंगी, मेरे में समझ, जो मेरी समझ है वो विराट रूप में फैलती जाएगी। मैं हैरान रह जाऊंगी। सही समझ वो होती है जो पैसा कमाने में भी आती है, जो धर्म कमाने में भी आती है। समझ एक है, उसके रूप अनंत हैं। समझ क्या है? खाली हो जाओ। सबसे बड़ी इस दुनिया में समझ है, इस कायनात में समझ है कि खाली हो जाओ तो ये तमाम कायनात आपकी समझ बन जाएगी। आपको समझ की जरूरत नहीं है, ये कायनात है ही समझ। ये प्रैक्टिस होती है हमारी।
ब्रह्मांड की समझ आ गई, मुझको पता लग गया अब मेरा तीसरा पड़ाव क्या होगा। ईमानदारी, इंसाफ और सब्र। हम काली में होते हैं, काली से कोई भी कहीं पहुंचता नहीं। काली में हम गिरते हैं, गिरते गिरते हम अपना वक्त को नष्ट कर लेंगे। जो हमारे हाथ में होता है वो भी हमारे हाथ से गिर जाते हैं, फिर हम उनको बटोरने में लग जाते हैं कि हम जो गिरे हैं उनको उठा लें, फिर वक्त और बर्बाद हो जाएगा। हमने तीसरी समझ में अब मैं और खाली होगी। अब मुझको जितनी मैं खाली होती जाऊंगी उतनी मुझको ब्रह्मांड की समझ आती जाएगी। खाली होना ही सबसे बड़ी समझ है। अब मेरे आगे रुख आएगा, उस वक्त क्या होना चाहिए? रुख को काट देना चाहिए या रुख को बड़ा होने देना चाहिए? जो वहां पर एक्शन होगा वो सही होगा। अब मेरे पास कोई इंसान आ गया, लोग कहते हैं कि जो धर्म गुरु है, मैं उसको देखूंगी, वो मेरा गुरु होना चाहिए या मैं उसकी गुरु होनी चाहिए? सही फैसला होगा। अब मेरे आगे एक पक्षी आ गया, एक इंसान आ गया, दोनों ही भूखे हैं। कुछ लोग कहेंगे इंसान को खाना देना चाहिए, मुझको एक को दे सकती हो, कोई कहेंगे कोई कहेगा कि पक्षी को देना चाहिए। अगर मैं वहां पर इंसान को देती हूं तो वो सही है, अगर मैं वहां पर पक्षी को देती हूं तो वो सही है। ये कायनात करवा रही है, क्योंकि मैं खाली हूं। खालीपन से बड़ी समझ कोई भी नहीं। आपने अपने आप को अगर समझना है, दूसरा आसान तरीका, आप देखो कि आपके रिश्ते कौन हैं, कैसे हैं। आपका रिश्ता, आपकी जिंदगी में इस वक्त कौन कौन है, आपके रिश्ते कैसे हैं और आपके दोस्त कैसे हैं, आपका माहौल कैसा है और आपके हालात कैसे हैं। हालात और माहौल बता देंगे कि आपकी दिशा क्या है, रिश्ते और दोस्त बता देंगे आपकी दशा क्या है। सिंपल। जिसके साथ लगाव है वो आप है। आपको आपकी समझ नहीं आती, आपका आपके बाप के साथ लगाव है तो बाप को समझो, वो आप हैं। बाप आपका प्रतिबिंब है, आप उसकी रिफ्लेक्शन हो, वो आपकी रिफ्लेक्शन है। हम कहेंगे हम तो अपने रिश्तों को पसंद नहीं करते, मतलब यह है कि आप खुद को पसंद नहीं करते। जैसे आप हो, अपने आप को पसंद नहीं करते, अपने माहौल को पसंद नहीं करते, अपने हालात को पसंद नहीं करते। अगर आप अपने रिश्तों को पसंद नहीं करते, आप खुद को पसंद नहीं करते, चाहे वो रिश्ते आपके दोस्त मित्र हैं, चाहे वो आपके घर के लोग हैं। आपको अपने साथ रहना पसंद नहीं, इसलिए आप अपने रिश्तों को कहते हैं, अपने पर दोष नहीं देते, अपने रिश्तों पर दोष देते हैं। जिंदगी का सच बड़ा कड़वा होता है, कहते हैं, क्योंकि वो हमारा इनकाउंटर करता है, हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, हमारी ईगो की। हम जो कहते हैं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से समझदार कोई नहीं, इस सारी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देगा। जिंदगी के साथ इनकाउंटर करना पड़ेगा अगर आपने अपनी सही समझ को जगाना है। और सही समझ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी।